पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक वीर राजा, राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनके राज्य में एक प्राचीन महल था जिसे लोग गुप्त महल कहते थे। यह महल जंगल के बीचों बीच स्थित था और उसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कोई कहता कि वहां सोने का खजाना छिपा है, तो कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती हैं। राजा को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, उस महल में जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। वहां एक रहस्यमयी शक्ति का साया है। राजा विक्रम सिंह को चुनौती पसंद थी। उन्होंने अपने 2 खास सैनिकों के साथ महल में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे जब महल के दरवाजे तक पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब सी नक्काशी और दीवारों पर बने चित्र दिखे। अचानक महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजा और उनके सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो यहां आया वो वापस नहीं जा सकता। राजा ने तलवार निकाल ली और महल के भीतर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह हंसते हुए बोला, राजा विक्रम सिंह, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे क्या हुआ? क्या राजा विक्रम सिंह उस गुप्त महल के रहस्य को सुलझा पाए? क्या वह वापस लौट सके? राजा विक्रम सिंह और उनके 2 सैनिक गुप्त महल के भीतर खड़े थे। उनके सामने बैठा वह बूढ़ा आदमी रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजा ने तलवार निकालकर पूछा, तुम कौन हो और इस महल का रहस्य क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और बोला, मैं इस महल का अंतिम संरक्षक हूं। सदियों पहले इस महल में एक महान राजा का खजाना छुपाया गया था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक श्राप भी दिया गया। जो भी इस महल में दाखिल होगा वह बाहर नहीं जा सकेगा। इतना सुनते ही सैनिक घबरा गए, लेकिन राजा विक्रम सिंह अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, अगर यह श्राप है तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, इस महल में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो खोलने पर सीधा मौत की ओर ले जाता है, दूसरा दरवाजा जो अनंत भटकाव में डाल देता है, और तीसरा दरवाजा जो तुम्हें बाहर ले जा सकता है। लेकिन केवल एक सच्चा और साहसी व्यक्ति ही सही दरवाजा चुन सकता है। राजा ने तीनों दरवाजों की ओर देखा। पहले दरवाजे से जलती हुई आग की आवाज आ रही थी, दूसरे दरवाजे से हवा के तेज झोंके, और तीसरा दरवाजा पूरी तरह शांत था। राजा ने गहरी सोच में डूबकर फैसला किया, और अब आप बताइए, राजा को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? रहस्य और भी गहराने वाला है। राजा विक्रम सिंह तीनों दरवाजों को ध्यान से देखने लगे। पहला दरवाजा आग से घिरा था, दूसरा रहस्यमयी हवाओं से भरा था, और तीसरा बिल्कुल शांत था। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बूढ़े आदमी से पूछा, क्या कोई संकेत है जिससे सही दरवाजा पहचाना जा सके? बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, संकेत तुम्हारी आंखों के सामने ही है, बस देखने की कला चाहिए। राजा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहला दरवाजा आग से भरा था, जिसका मतलब था कि वहां जाना आत्महत्या के समान था। दूसरा दरवाजा भी सुरक्षित नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां से लगातार तेज हवाओं की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गहरी खाई हो। लेकिन तीसरा दरवाजा पूरी तरह शांत था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। राजा को याद आया कि अक्सर खतरनाक चीजें ही सबसे आकर्षक लगती हैं। उन्होंने तीसरे दरवाजे के हैंडल को धीरे से छुआ, और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही राजा और उनके सैनिक अंदर गए, वे हैरान रह गए। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में राजा को तलवार से लड़ते हुए दिखाया गया था, तो कुछ में उन्हें किसी गहरे कुएं में गिरते हुए। राजा ने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया और आगे बढ़े। अचानक सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल सोने से बना सिंहासन दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक मुकुट रखा था। मुकुट के पास एक तांबे की पट्टी थी, जिस पर लिखा था, जो इस मुकुट को छुएगा वह महल का नया राजा बनेगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा विक्रम सिंह ने सोचा, क्या यह कोई चाल है? क्या यह सच में कोई श्रापित मुकुट है? उन्हें फैसला लेना था। 1,
मुकुट उठाए और रहस्य को और गहराई से समझें। दो, सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजें और इस रहस्यमयी स्थान को छोड़ दें। अब बताइए, राजा को क्या करना चाहिए? रहस्य और रोमांच अब अपने चरम पर है। राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और मुकुट को ध्यान से देखा। सोने से जड़ा वह मुकुट चमक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनके सैनिक डर गए और बोले, महाराज, इसे मत छूइए, यह श्रापित हो सकता है। लेकिन राजा को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है। उन्होंने धीरे से मुकुट उठाया और तभी महल हिलने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुकुट उठा लिया है, अब इस महल का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। अचानक सामने की दीवार खुल गई और एक गुप्त द्वार नजर आया। राजा समझ गए कि यहीं बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी सैकड़ों साल की पहरेदारी को तोड़ दिया, अब यह महल तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तलवार संभाली और पूछा, क्या शर्त है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो तुम इस महल में रहकर इसके नए राजा बनो, या फिर अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि दो। राजा और उनके सैनिक स्तब्ध रह गए था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता खुल चुका। अब राजा के सामने 3 रास्ते थे। 1, महल में ही रहकर इसे संभालना और अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताना। 2, अपने किसी प्रियजन की बलि देकर महल से बाहर निकल जाना। 3, बुद्धिमानी से कोई और उपाय निकालना जिससे बिना किसी नुकसान के बाहर निकला जा सके। राजा विक्रम सिंह एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें सही फैसला लेना था। अब आप बताइए, राजा को क्या करना चाहिए? क्या कोई और रास्ता हो सकता है जिससे श्राप तोड़ा जा सके? राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में पड़ गए। क्या यह महल सच में श्रापित था या यह सिर्फ भ्रम था? उन्होंने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा। उसकी लाल चमकती आंखों में रहस्य छिपा था। राजा को याद आया कि उन्होंने महल की दीवारों पर खुद को तलवार से लड़ते हुए देखा था। इसका मतलब था कि यह कोई पूर्व नियोजित भविष्यवाणी थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बोले, न तो मैं इस महल का राजा बनूंगा, न ही किसी प्रियजन की बलि दूंगा। मैं इस श्राप को तोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। हा हा हा, यह श्राप हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। राजा ने अपनी तलवार से मुकुट को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही मुकुट जमीन से टकराया, महल फिर से हिलने लगा। दीवारों की नक्काशी बदलने लगी और अचानक एक और गुप्त दरवाजा खुल गया। बूढ़ा आदमी अब गुस्से से चिल्लाने लगा, यह असंभव है, तुमने श्राप तोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया। राजा समझ गए कि यह बूढ़ा आदमी असली राजा का आत्मा था, जिसे इस महल ने कैद कर रखा था। उन्होंने झट से मुकुट को उठाकर उस आत्मा की ओर फेंक दिया। अचानक बूढ़े आदमी की आंखों से रोशनी निकली और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल का कंपन रुक गया, हवा शांत हो गई और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि महल अब धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा था, जैसे वह कभी था ही नहीं। राजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने न केवल खुद को बचाया, बल्कि सदियों पुराने श्राप को भी तोड़ दिया था। जब वे अपने राज्य लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब राजा विक्रम सिंह समझ चुके थे, सच्ची शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में भी होती है। समाप्त।